हेलो, तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अगले मंथ में मेरी क्या प्लानिंग है, मैं क्या करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग क्या क्या करते हो। तो आप लोग सस्पेंस में मत रहो कि ऐसा कौन सा प्लानिंग है। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि सोमवार आने वाला है, 30 जुलाई से लगेगा। ठीक है, तो बहुत लोग व्रत भी रहते हैं, बहुत लोग सिर्फ जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करने जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से मैं बताती हूँ हम लोगों को मैं क्या करती हूँ। मैं देखो ना तो व्रत रहती हूँ, और भाई मैं जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है और मुझे घर देखना होता है, सारे काम देखना होता है, अकेले देखना होता है। तो इसलिए मुझसे जो हो सकता है मैं घर पे करती हूँ। और अगर जल चढ़ा देती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं शिव जी को जल अर्पित कर पाऊँ, और जल चढ़ाती हूँ। बेलपत्री मतलब भांग धतूरा जो कुछ है शिव जी को जो प्रिय है वो लेकर जाती हूँ मैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने लोग सावन में जल चढ़ाते हैं और कितने लोग व्रत रहते हैं। और व्रत रहते हैं तो उसमें खाते क्या हैं। मुझे तो पता है इतना कि सावन के व्रत में मीठा ही खाना चाहिए, लेकिन बहुत लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपनी बातें शेयर ज़रूर करना, बताना मुझे। और आज का मेरा दिन ऐसे ही बीत गया, मतलब बहुत ही अच्छा गया, थोड़ा बहुत ही ख़राब भी गया। तो क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको पूरी बात। जैसे कि मैं बता रही हूँ अपनी, मतलब थोड़ी बहुत अपनी लाइफ स्टाइल भी बता देती हूँ कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। और बता रही हूँ मैं, इस टाइम हो रहे हैं 2:40। ठीक है, 2:40 हो रहे हैं। और शाम को तो पता नहीं कि क्या क्या होगा मेरे साथ, लेकिन फ़िलहाल सुबह से लेकर 2:30 के बीच में जो हुआ मैं आपको बता रही हूँ। सुबह हम लोग छत पे सोते हैं, बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर। तो हम लोग कूलर लगाकर छत पर सोते हैं, बहुत ही अच्छी नींद आती है। और भाई पूरी रात अगर जागती रहोगी ना तो 2-2 मिनट पर आप प्लेन देखोगे। प्लेन यहाँ पर प्लेन उड़ता है, प्लेन देखोगे। एक जाएगा तो एक आएगा, एक जाएगा तो एक आएगा। जैसे नींद झपकी मारोगे आप लोग वैसे प्लेन आ जाएगा। बहुत ही अच्छा लगता है। और तारे गिनते रहो, अगर जगते रहो, खुले आसमान के नीचे लेटना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत लोगों को पसंद होगा, कमेंट में ज़रूर करना कितने लोगों को पसंद है। ठीक है, मैं उठी सुबह, वहाँ से आई ना, घर का सारा जो भी काम था वो किया, नाश्ता बनाया, नाश्ता हमने किया। उसके बाद मैं चाय बनाकर लाई, हम लोग बैठे थे चाय पीने। मेरे हस्बैंड, आज क्या हुआ, मेरे और मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा मतलब झगड़ा हो गया, थोड़ा सा मतलब ऐसी बातों बातों में बहस हो गई। और क्या होता है ना कि अगर बात, देखो बहस होगी, अगर एक चुप रहता है और एक बोलता जाता है ना तो वो बातें वहीं पर दब जाती हैं। लेकिन अगर दोनों बोलते हैं तो बातें बढ़ जाती हैं, फिर एक बात की चार बातें बनती हैं, फिर वो बहुत बड़ा बात बन जाता है। ठीक है, तो क्या करना है कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, झगड़े लड़ाई या कुछ भी होता है, तो एक अगर बोल रहा है तो आप वहाँ से या हट जाओ या फिर चुप हो जाओ। ठीक है, और उस बात पर कोई बात ही मत करो। ठीक है, अगर उस बात पे कोई बात नहीं करोगे ना, वो अपने आप सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। हमारे बीच ऐसे ही रहता है, मैं या फिर मैं चुप रहती हूँ या फिर वो चुप रहते हैं, दोनों में से कोई नहीं बोलता, चुप ही रहते हैं। तो इसलिए हमारा झगड़ा जो है ना सॉल्व हो जाता है। तो अगर बात करोगे, बढ़ाओगे तो बात बढ़ेगा, अगर आप ख़त्म करना चाहोगे तो ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ आपके हाथ में होता है। ठीक है, झगड़े बढ़ाने का और झगड़े ख़त्म करने का सब कुछ अपने हाथ में होता है। ठीक है, उसके बाद डुगू के पापा ने नहाया, बाबू को नहलाया, उसके बाद बाबू सो गए और डुगू के पापा चले गए काम पर, ड्यूटी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा अभी मैं रील देख रही थी तो मेरे मन 2 रील बनाए मैंने यूट्यूब पर। और फिर मैंने सोचा चलो कुछ सावन आने ही वाला है, तो आधा मंथ तो बीत ही गया इस महीने में, तो कुछ बात ही कर लेते हैं इस बारे में। ठीक है, अगर कौन कौन व्रत रहता है, कौन व्रत नहीं रहता है, कौन कैसे रहता है, तो देखो एक दूसरे से शेयर करोगे तो हर चीज़ पता चलता है। और मुझे एक दूसरे से बातें करने से और जानने से नॉलेज मिलता है। मैं अकेली रहती हूँ, मुझे कोई बताने वाला भी नहीं है और मुझे कुछ पता भी नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कैसे शिव जी की पूजा की जाती है, क्या शिव जी को चढ़ाया जाता है, क्या नहीं चढ़ता है, किस टाइम पूजा होती है, और क्या कैसे व्रत रहते हो सब लोग, व्रत में क्या खाते हो। और मैं क्या खाती हूँ, मैं तो भाई अगर व्रत रहती हूँ, मैं तो व्रत रहती नहीं हूँ फ़िलहाल, और अगर मैं रहती भी हूँ तो मीठा खाती हूँ। ठीक है, मीठा ही फल वल खाती हूँ, और कुछ मतलब बनाती नहीं मैं, जैसे साबूदाना हो गया, मूंगफली दाना हो गया, ये सब मैं नहीं खाती।
फल वल खा लेती हूँ और सादा चाय पीती हूँ और बस। और सुबह जाकर जल अर्पित करती हूँ भगवान को, साथ में ही दीपक ले जाती हूँ, दीपक जला देती हूँ। इतना ही करती हूँ मैं। और शाम को अगर मन करता है तो चली जाती हूँ, या फिर मैं हर शनिवार को मंदिर जाती हूँ, तो उसी टाइम मैं शिव जी के लिए भी एक दीपक ले जाती हूँ, जला देती हूँ वहाँ पर शिव पार्वती के नाम से, तो वो भी हो जाता है। पर वैसे नहीं जा पाती मैं, ठीक है। तो आप सभी को मेरे यूट्यूब के जितने दर्शक फैमिली लोग जितने भी सब लोग हैं, आप सभी को सावन का हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, ठीक है। आप लोग हैप्पी रहो, खुश रहो और सावन बहुत अच्छे से एंजॉय करो। और थोड़ा सा आशीर्वाद अपना मेरे ऊपर भी बनाए रखना, ताकि मैं भी हैप्पी रहूँ, मेरा फैमिली भी हैप्पी रहे, ठीक है। तो मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ अगले वीडियो में। मेरा आज का छोटा ही ब्लॉग था, तो वीडियो को एंड मत करना, लास्ट तक देखना, ठीक है। वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, लास्ट तक देखना। और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर देना। मैं एक नए ब्लॉग के साथ अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।